आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी, बरकत दी, सुरक्षित रखा है, संभाला है, हमारे प्राणों को हमेशा सुरक्षित रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर की दासी पास्टर अमिता वर्मा आपका हमारे चैनल प्रे भारत में स्वागत करती हूँ। यदि आप हमारे साथ प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से मेरी कामना है कि परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष दे। आप हमें अपनी प्रार्थना निवेदन हमें कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। हम आपकी कमेंट पढ़ के आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप हमें अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप नंबर भी भेज सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे। चलिए प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया। आज जितने लोग आप विश्वास करने वाले, जितने मेरे मसीह भाई बहन, आज जितने लोग हताश हैं, निराश, अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर पड़े हैं, रोते हैं, रहते हैं, मेरे मसीह भाई बहन, बहुत बहुत सारे लोग हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हमेशा हमारे मन में बहुत ज्यादा चिंता लगी रहती है, हम प्रार्थना करते लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन आपको विश्वास रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप चिंता मत करो। परमेश्वर हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख तकलीफ से छुटकारा देने वाले हैं। चाहे वह जितना भी दुखित हो, चिंतित हो, परेशान हो, तो आज परमेश्वर पिता सब कुछ ठीक करने वाले हैं। परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उसके लिए परमेश्वर वचन क्या कहता है। आज हम प्रार्थना करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से काम करता है। बाइबल में से बहुत सारे वचन हम देखते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें चिंतित नहीं होना है, ताकि हम जब प्रभु से प्रार्थना करें, दुआ करें, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और हमें आशीष दे। बाइबल में कई बार आपने कई वचनों को सुना होगा जो बताते हैं कि किसी प्रार्थना परमेश्वर की प्रार्थनाएं को सुनता है। बाइबल में कई ऐसे जिस तरीके से लिखा गया है, दर्ज है, प्रार्थनाएं से पता चलता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जिस तरीके से वह हमारी परवाह करता है, वह हमारी मार्गदर्शन करता है, वह हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, वह हमसे प्रेम करता है। यह सभी कुछ आप जानते हैं, लेकिन बाइबल में जिस तरीके से बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो आज हमारे मन में सवाल उठते हैं। मैं सुबह से लेकर के शाम तक प्रार्थना करती हूँ या मन में करती हूँ, वो करता है, तो इतने समय प्रार्थना करती हूँ। लेकिन प्रार्थना करने का उद्देश्य सिर्फ आपका इतना ही नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन में सब कुछ पूरा हो। नहीं, परमेश्वर वचन कहता है कि जब आप अपने हेल्थ, अपने शरीर, अपने जीवन, अपने कैरियर, अपने जो भी कुछ है उस अपने लिए जब प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है कि आपने दूसरों के लिए कितनी प्रार्थना की, दुआ की है। हालेलुया। तो जिस तरीके से आज हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल में दर्ज है कि प्रार्थनाओं से पता चलता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जिस तरीके से बाइबल में प्रार्थना में कई उदाहरण दिए गए हैं जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर केवल तभी जवाब देता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। तो आज आपको डरना नहीं है, आज आपको घबराना नहीं है। सुबह के टाइम परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम जानते हैं कि जो प्रथम चर्च था, जो परमेश्वर की कलीसिया थी, उसको जिस तरीके से खड़ा किया गया था, वहाँ के जो संत थे, जो बताने वाले थे, प्रचारक थे, उन्होंने क्या किया,
था। प्रथम चर्च के जो संतों ने जब प्रार्थना किया था, एक मन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना की थी, तो वे पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो गए थे। क्या हो गए थे? परिपूर्ण हो गए थे, क्योंकि परमेश्वर वचन पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक किया, उन्हें ब्लेसिंग किया। यदि वो लोग हर एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना? और उसके बाद क्या आप जब प्रार्थना करेंगे अपने घर में बैठ करके, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ, जो भी आप पड़ोस के लिए आपके लोग हैं, आज आपके साथी हो, जो जब आप सभी लोग करके जब प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए बाइबल में कहा गया है, परमेश्वर वचन कहता है, प्रार्थना के जरिए परमेश्वर हमें खुद से जिस तरीके से प्रलोभन देते हैं और दुश्मन शैतान से जिस तरीके से आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है, सहायता करता है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। इसलिए बहुत सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले एक शांत जगह हमें हमारे साथ या हमारे पास होनी चाहिए, जहाँ पर हम अपने आप को अच्छा महसूस कर सके, अच्छा अपने आप को सहज महसूस कर सके कि हाँ, मेरे लिए मतलब हर तरीके से मैं इसमें इस तरीके से मैं अपने आप को महसूस समझती हूँ, या मुझे बहुत सहज है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो मैं यहाँ पर प्रार्थना कर सकती हूँ। जब आपका मन भटके तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करते समय विश्वास और भरोसे के साथ ही उसकी जो शक्तिशाली भुजा को जो हमने थाम रखा है, जो हमने परमेश्वर के पर विश्वास किया और भरोसा रखा है, यदि हम उस पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, तुम मांगते हो तो पाते नहीं, पर पाते नहीं, तो इसीलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो, याकूब के पत्री अध्याय 4 वचन नंबर 3 में लिखा है, यीशु मसीह ने इसीलिए इस वचन को कहा है कि जब आपको प्रार्थना करना है, चाहे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर फैमिली के लिए, अदर व्यक्ति के लिए, रिलेशन में किसी और व्यक्ति के लिए, तो जब हम प्रार्थना करें तो आपको एक शांत मन जगह में होनी चाहिए, ना आपके पास कोई शोर शराबा हो, ताकि आपका मन, आपका चित्त, आपका जो दिमाग है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना में आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दी गई आवाज को आप सुन सके। ऐसी जगह, ऐसे स्थान में आपको रहना है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया जिस तरीके से लोकक पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 9 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे जैसे हमारा मन में विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के प्रति, वैसे वैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो आज हमें चिंता नहीं करना, हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में हर तरीके से प्रार्थना को सुनेगा, आज ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा। तो आइए सभी लोग आज्ञा देते हैं, मिल करके प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन में काम करे, आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां
इस समय प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से। ये खुदा बंद हम आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। मेरे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, आप हमें जीवन देने वाले, श्वास देने वाले परमेश्वर, आज जो बच्चे आपके सामने आप विनती करते, दुआ करते हैं, अपने घुटने को टेक करके पिता परमेश्वर, आज उनके प्रार्थनाओं को सुनने वाले आप हैं। उनकी हर प्रकार के दुख और हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके जीवन से निकलने पाए। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, ये विनती करते हैं कि परमेश्वर आज इनके बच्चे आज उदास हैं, नौकरी को लेकर के पिता, जॉब को लेकर के या बीमारी को लेकर के पिता परमेश्वर, सर से आप उसे हर प्रकार के दुष्ट आत्मा देने वाले, छुटकारा देने वाले दुष्ट आत्मा से यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जितने बहने आज, जितने भाई पिता परमेश्वर, आप जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना तो वे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिनके घर में लड़ाई और झगड़े, जिनके घर में मारपीट है, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के दुख पिता परमेश्वर, हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की देख रेख करने वाले आप हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप उनकी मदद करने वाले और सहायता करने वाले। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आपके जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग चंगे होंगे, उनके लिए जीवन के हर एक काम के आप सफल करेंगे। हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें आजाद करेंगे, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट से उन्हें आजाद करेंगे। आज जिनके घुटनों में दर्द है या पैरों में दर्द है या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज जो विनती और प्रार्थना के द्वारा रिसीव करते हैं प्रार्थना को, कि परमेश्वर आज इनके बच्चों की देख रेख करने वाले, उनके घर परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की मदद और सहायता करने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते कि परमेश्वर आज उनके जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा कर, उनको बदल पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपसे प्रेम करने वाले यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जिनके घरों में इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, आज वो दुष्ट आत्माएं से ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके घर से वो दुष्ट आत्माएं और बीमारी या निकल जाएं। बहुत सारे मसीह भाई बहनों को घर में देख पा रहा है, बहुत सारी तस्वीरें टंगी, लेकिन यीशु मसीह के नाम से आज जो हर प्रकार की प्रार्थना करने के बाद उनके घर को अच्छी तरीके से देखें। आज जिनके घरों में शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, आपके घर से वे बंधन बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपसे जलन रखते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को, जो चाहते हैं कि मेरे मन की इच्छा पूरी हो, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उनकी जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, किसी प्रकार की मनसा पूरी ना होने पाए। पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों की रक्षा व सुरक्षा करने वाले हैं, उन्हें देख रेख करने वाले, उन्हें बचाने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की समस्याओं में आप उनकी मदद करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से जितने प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। इस प्रार्थना को सुनते रहिए, आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपको आजादी मिलने वाली है, आपको हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से प्रभु आपको बचाने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला यीशु मसीह के नाम से। इस पिता परमेश्वर समय, पिता परमेश्वर जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं परमेश्वर, तो आपसे विनती और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इनके हर प्रकार के कामों में आप इन्हें सफल बनाएं। जो इन आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, जिनके माता पिता, भाई बहन अपने
अपने भाई भाई बड़े छोटे और बेटे को लेकर के परेशान है कि मेरा बेटा क्या करेगा, मेरा भाई क्या करेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन प्रभु ने रास्ता मार्ग देने वाले आप हैं। उनके माता पिता, उनके बच्चे पिता परमेश्वर, आप उनके बच्चों की रक्षा करने वाले आप हैं, उन्हें मार्ग दिखाने वाले आप हैं। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर हर तक से पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में ब्लेसिंग हो। यीशु मसीह के नाम से आशीष आए। यीशु मसीह के नाम से उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा उनके जीवन से निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त तो शैतानी ताकत और बंधन जो टूटे, जो दुष्ट आत्मा, जो रोगाण, विषाणु, निर्बलताओं के साथ आते हैं, उनके जीवन में हर प्रकार की जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे। यीशु मसीह के नाम से, यीशु राजा, मेरे परमेश्वर, आपने हमारे लिए अपने आपको बलिदान किया, चढ़ाया। यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता आपने पवित्र लहू बहाया, कि परमेश्वर आपने हमारे पापियों को बचाने के लिए अपना लहू बहाया। पिता परमेश्वर अपने मुर्दों को जिंदा किया, अच्छा किया आपने। पिता परमेश्वर कोढ़ियों को शुद्ध किया आपने, अनेक प्रकार की बीमारियों को आपने ठीक किया, मेरे खुदा ठीक किया। परमेश्वर आज जिन बहनों के शरीर में किसी भी प्रकार के अंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ ठीक होने पाए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन जो भी आज हर प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, आपके चमड़ी में, आपके शरीर में, आपके किसी भी अंग में, किसी भी हिस्से में यदि आपको तकलीफ हो रही है, तो यीशु मसीह के नाम से आप पानी उठाइएगा और आज्ञा दे गया। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना के अंतिम में वो पानी पिएंगे, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे सके, आशीष दे सके, आपके शरीर को चंगा कर सके, हर एक बीमारी से छुटकारा दे सके। जिनके घुटनों में दर्द, किसी भी प्रकार की बीमारी, आपके हाथों में, आपके पैरों में, शरीर में, आपके फेस में, आपके चेहरे में, अनेक प्रकार के हिस्से में क्यों ना हो, चाहे वह गुप्त बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय पानी को रखे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा देंगे। जो जिनके शरीर में जो बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, वो आज जो किसी प्रकार का फीवर क्यों न हो, बड़े से बड़े कैंसर हैं, यीशु मसीह के नाम से आज जो सब कुछ ठीक होगा। यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, प्रार्थना करते, परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले पवित्र आत्मा, सतकलम 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 सतकलम, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके शरीर से निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से जैसे पानी को पिएंगे, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हो, हर प्रकार की शैतानी ताकत और प्रकार के बंधन, जो काम में रुकावटें आ रही, जो एक दूसरे से जलन रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से, जो पड़ोसी इनसे जलन रखता है, यीशु मसीह के नाम से, और उन्हें अच्छा नहीं रखना चाहता है, अच्छे से देखना नहीं चाहता है, तो वो उनके घरों में टोटका टोना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उनके जीवन से वो शैतानी ताकत और बंधन और प्रकार की मुसीबत आज इनके जीवन से आजाद होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर वो प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से निकलेंगी। यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाण, विषाणु, हर प्रकार के जो काम आपके नहीं बनते, वो भी आपके काम बनेंगे। जिसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, या किसी प्रकार की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, फ्रैक्चर हो चुका है, किसी प्रकार के उनके जीवन में इन्फेक्शन हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से,
या किसी प्रकार का कोई घाव हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए विनती करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से परमेश्वर में सृष्टि के मालिक को उद्धारकर्ता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन से उस पानी को में जाए पिता परमेश्वर, और जैसे उस पानी को रिसीव करेंगे विश्वास के द्वारा, उसके जीवन में उसी वक्त वो जो बीमारी होगी, जो भी दर्द होगा, यीशु मसीह के नाम से ठीक होगा। यीशु मसीह के नाम से वो विश्वास करते हैं, विश्वास पर परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा। और जितने मेरे मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि मेरे शरीर में दिक्कत है, मुसीबत है, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा भेजते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुतायत से आशीष देना यीशु मसीह के नाम से। आज उनके बच्चों की जीवन की रक्षा व सुरक्षा कर उन्हें आशीष दो पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, आप हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले, जो किसी से गलती हुई है पिता परमेश्वर उसे आप क्षमा करते हैं। मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर की आप पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके शरीर से जिस समय पानी को पिएंगे, यूज करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का शैतानी बंधन टूटने पाए, आपकी शैतानी ताकत चली जाए, कामों में रुकावटें जो ला रहे हैं दुष्ट आत्माएं वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आपके घरों में पैसे की दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, निकल निकल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा इनके घरों में पिता परमेश्वर उतर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर रिसीव करते हैं, आज पिता परमेश्वर रिसीव करते हैं कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आपने उनके जीवन की बीमारियों को आप ठीक कर यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह महान, जो हमारा गुरु है, जो हमारा प्रभु उद्धार करता जीवन देने वाला परमेश्वर, उनके चरणों में इस प्रार्थना को रखते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना है और विश्वास रखना है इस प्रार्थना के द्वारा। जितने मसीह भाई बहन हाथ में पानी लिए थे, आज उनके जीवन से हर एक दुख बीमारी तकलीफ चली जाएगी, हर एक दर्द चली जाएगी, पीड़ा चली जाएगी, परेशानियां चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। जो अपनी गवाही भेजना चाहते हैं, स्क्रीन नंबर पर अपनी गवाहियों को वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, ताकि हम लोगों दूसरों तक भी शेयर करें और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा आशीष दे। ये पिता परमेश्वर आप ब्लेसिंग करो, ब्लेसिंग करो, ब्लेसिंग करो। जितने आज हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे हैं, तो आज परमेश्वर के जीवन में बहुत बड़ा आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आमीन।